हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आईटीएफ का कुछ बेसिक्स किया था एंड साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट किया था एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी। आज की क्लास में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। सबसे पहले हमने एक फंक्शन एफ एक्स अज्यूम किया विच इज इक्वल टू कॉस एक्स। इस फंक्शन कॉस एक्स का डोमेन होगा ऑल रियल एंड को डोमेन विल बी -1 to 1। इस फंक्शन एफ एक्स को हम सबसे पहले प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस। cos x को प्लॉट करने के लिए 0 पे हमें 1 मिलेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये बात ठीक है। तो इस ग्राफ को प्लॉट कर लिया। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 दिस इज 2 पाई 5 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई -3 पाई बाय 2। ये बात ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 1 है एंड मिनिमम वैल्यू -1 है। अब आप ऐसे देखो, ये जो ग्राफ है, ये जो cos x का ग्राफ जो आपके सामने बनाया गया है, अगर इसका डोमेन ऑल रियल है तो तब तो ये फंक्शन क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। मैनी वन फंक्शन क्यों है? क्योंकि अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से चेक करते हो इसको, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसीलिए मैनी वन है। मैनी वन है तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं है तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा एंड इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात ठीक है। तो इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए वी हैव टू बाउंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू cos x। टू मेक इट इन्वर्टिबल वी हैव टू बाउंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू cos x। इस फंक्शन की डोमेन को हम बाउंड करेंगे। अब डोमेन को बाउंड करने के लिए आप ऐसे देखो, डोमेन को बाउंड करने के लिए हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम -π/2 से π/2 तक बाउंड कर लें। फिर दूसरा ऑप्शन है 0 से पाई तक बाउंड कर लें, या थर्ड ऑप्शन आप ऐसे मान लो π/2 से 3π/2 तक बाउंड कर लें। तो डोमेन को बाउंड करने के लिए के पीछे लॉजिक ये रहेगा कि हम वो वाला इंटरवल सिलेक्ट करेंगे जिस इंटरवल में हमारा फंक्शन cos x 1 होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। 1 का मतलब है कि मोनोटोनिक होना चाहिए और ऑन टू का मतलब है कि -1 से 1 तक की सारी वैल्यू अटेन करना चाहिए। तो आप ऐसे देखो, 0 से पाई तक की ये जो ब्रांच आ रही है, ये ब्रांच अगर मैं सिलेक्ट कर लूं तो इस ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को -1 से 1 तक का सारा आउटपुट मिल जाएगा। और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है, मतलब मोनोटोनिक भी है, तो 1 भी होगा। तो -π/2 से π/2 तक अगर मैं इंटरवल सिलेक्ट करता हूं तो मेरा आउटपुट 0 से 1 तक आएगा। -1 से 0 तो नहीं आ रहा ना। अगर मैं -π/2 से π/2 का इंटरवल सिलेक्ट करता हूं तो फिर क्या होगा कि आउटपुट सिर्फ 0 से 1 तक का आएगा और -1 से 0 का आउटपुट नहीं आएगा, तो आउटपुट की सारी वैल्यू अटेन नहीं कर रहा। और ये तो आप देख सकते हो, ये इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक भी नहीं है ये तो। 0 π/2 से 3π/2 में देख लो, π/2 से 3π/2 में प्रॉब्लम ये है कि इसमें सारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू तो आ ही नहीं रही। तो रेंज क्या आ जाएगा? रेंज -1 से 1 तो नहीं आएगा ना। अगर मैं इंटरवल π/2 से 3π/2 ले लूं तो रेंज -1 से 1 नहीं आएगा, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आएगा, इसीलिए π/2 से 3π/2 भी नहीं लेंगे। अब कोई बच्चा अगर ये बोले कि -π से 0 तक ले लो, -π से 0 में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई बच्चा बोले कि -π से 0 तक ले लो, क्योंकि -π से 0 में सही है, -π से 0 तक इस इंटरवल में -π से 0 तक ये आउटपुट की सारी वैल्यू अटेन कर रहा है, -1 से 1 तक की सारी वैल्यू अटेन कर रहा है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, बट हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू लाइज इन बिटवीन -π to π।
तो माइनस पाई पे हम ओपन लगाते हैं। माइनस पाई को कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते, बट यहाँ इसीलिए माइनस पाई को, ये वाला इंटरवल नहीं लेंगे हम लेंगे 0 से पाई, क्योंकि 0 से पाई इस इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। ये बात ठीक है। तो 0 से पाई तक का ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल हम सिलेक्ट करेंगे, ये इंटरवल एक 0 से पाई तक का। तो ये वाला इंटरवल मैंने सिलेक्ट किया है 0 से पाई, ये वाला इंटरवल। इस इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को आउटपुट में क्या वैल्यूज मिलेंगी? आउटपुट में मेरे को मिलेगा -1 to 1। ये बात आप देख सकते हो, ये बात ठीक है। तो अब मैं cos इनवर्स x को प्लॉट करूंगा। ठीक है, cos इनवर्स x को प्लॉट करने के लिए हमने ग्राफ बनाया। ये है मेरी y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ठीक है, चलो ये वाली वैल्यू है 1, एंड ये वाला वैल्यू है -1। दिस इज पाई, दिस इज π/2 एंड दिस इज 0। ये जो आपके सामने ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये किसका ग्राफ है? दिस इज y इक्वल टू cos x। ये cos x का ग्राफ है। cos x का ग्राफ हमने सिर्फ -π से पाई के लिए बनाया है, ये बात ठीक है। अब देखो, ये मैंने एक लाइन बना दी, दिस लाइन इज y इक्वल टू x। अगर मैं अपने cos x के ग्राफ का मिरर इमेज लूंगा लाइन y इक्वल टू x के अबाउट, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? cos इनवर्स x मिलेगा। अब आप ऐसे देख लो, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है पाई -1, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है π/2, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 1। ये बात ठीक है। तो पाई -1 का अगर मैं मिरर इमेज लेता हूँ y इक्वल टू x के अबाउट, तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा -1, पाई। ये बात ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे देख लो, π/2 का मतलब है 1.57, तो 1 तो कहीं यहाँ पे होगा, इससे पहले 1 कहीं यहाँ पे ही होगा, और -1 कहीं यहाँ पे होगा। ये बात ठीक है ना? तो 1 पे, अच्छा ऐसे देख लो, cos 0 इज 1, तो cos इनवर्स 1 विल बी 0। cos π/2 पे 0 दे रहा है, तो cos इनवर्स 0 पे क्या देगा? π/2 देगा। ये बात ठीक है। cos पाई पे क्या दे रहा है? -1 दे रहा है, तो cos इनवर्स -1 पे क्या देगा? पाई देगा। ये बात ठीक है या नहीं? तो 1 पे तो मेरे को क्या मिलना है? cos इनवर्स के लिए 1 पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, तो इसी पॉइंट से मेरा ग्राफ पास होगा, इस पॉइंट से। 0 पे क्या देगा? 0 पे π/2 मिलना है, तो इस पॉइंट से पास होगा। और -1 पे क्या देगा? -1 पे देगा पाई, तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग पाई, तो इस पॉइंट से पास होना है। तो ये जो 3 पॉइंट है, ए बी, दिस इज बी, एंड दिस पॉइंट इज सी, इन 3 पॉइंट से मेरा ग्राफ पास होगा, cos इनवर्स x का ग्राफ। ये बात ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा, ये बात ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, ये 1 ना थोड़ा सा इधर अज्यूम कर लो, मतलब जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ होगा, बराबर लेंथ होगा ना, ठीक है या नहीं? तो इस पॉइंट से पास करा दिया, तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो ब्लू से ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ना, दिस ग्राफ इज cos इनवर्स x, दिस इज cos इनवर्स x। और आप देख भी सकते हो, पाई -1 का y इक्वल टू x के बाद मिरर इमेज लोगे तो क्या मिलेगा? पाई -1 का मिरर इमेज लोगे तो ये वाला पॉइंट a आ जाएगा, -1, पाई। ये बात ठीक है। π/2, 0 का मिरर इमेज लोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, दिस पॉइंट इज 0, π/2। और इसके बाद फिर आप 0, 1 का मिरर इमेज लोगे तो क्या मिलेगा? 1, 0 मिलेगा, तो ये रहा वो वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज 1, 0। ठीक है। एक बार अगर मैं फिर से बना पाऊं, तो एक बार फिर से बना दिया, देखो। ये तो है मेरा
cos x, ठीक है, ये cos x हो गया, ये आ गई मेरी लाइन y इक्वल टू एक्स, दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स। 1 कहीं यही होगा, पाई बाय 2 से पहले होगा 1, और -1 कहीं यहाँ पे होगा। 1 पे ये 0 देगा, इस पॉइंट से पास होना है। 0 पे ये पाई बाय 2 देगा, पाई बाय 2 कहीं यहाँ पे आएगा, पाई बाय 2 का मतलब है 1.57, तो 1 से ऊपर ही होगा। -1 पे ये पाई देगा, ठीक है, तो इस पॉइंट से पास होगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ये वाला जो ग्राफ है ना, दिस इज cos इनवर्स एक्स, ठीक है। चलो आगे लिख लिया। ग्राफ ऑफ cos इनवर्स एक्स, y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है इज मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू cos x with respect to line y इक्वल टू x। y इक्वल टू x वाली लाइन के बाद अगर मैं मिरर इमेज लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, cos x के ग्राफ का अगर मिरर इमेज लेंगे तो क्या मिलेगा, cos इनवर्स x मिलेगा। मैंने cos x फंक्शन कहां से कहां डिफाइन किया था, इसका डोमेन क्या था, cos x का डोमेन था 0 से पाई एंड रेंज वाज -1 to 1। और इसी तरीके से अगर मैं f इनवर्स x के लिए लिखूंगा, f इनवर्स x मतलब cos इनवर्स x, cos इनवर्स x के लिए क्या होगा, डोमेन एंड कोडोमेन इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो इसके लिए डोमेन हो जाएगा -1 से 1 एंड रेंज हो जाएगा 0 से पाई। तो ये इंपॉर्टेंट है cos इनवर्स x के लिए, दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। फंक्शन में हमने ये लिखा होगा कि cos इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, ठीक है, एंड रेंज होगा 0 से पाई। तो आप ऐसे देख सकते हो cos इनवर्स के लिए मैं वैलिड इनपुट कौन कौन सा है, cos इनवर्स के लिए वैलिड इनपुट सिर्फ ये है -1 से 1 वाला। cos इनवर्स के लिए वैलिड इनपुट क्या है, -1 से 1। 1 से बड़ा आउटपुट cos इनवर्स के लिए वैलिड इनपुट नहीं होगा, -1 से छोटा x का कोई भी वैल्यू cos इनवर्स के लिए वैलिड इनपुट नहीं होगा। और आउटपुट में कहां से कहां तक की वैल्यू ये अटेन कर रहा है, आउटपुट में ये 0 से पाई तक की वैल्यू अटेन कर रहा है। तो cos इनवर्स कभी नेगेटिव बनेगा, cos इनवर्स x कभी नेगेटिव आउटपुट देगा क्या, नहीं देगा। cos इनवर्स x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, ये बात ठीक है। आगे कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखा y इक्वल टू cos x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इसीलिए y इक्वल टू cos इनवर्स x भी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, दिस इज डिक्रीजिंग। आप देख सकते हो -1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू पाई दे रहा है, और जैसे जैसे मैं अपने इनपुट की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो आउटपुट का वैल्यू कम हो रहा है। cos इनवर्स x का जो आउटपुट है वो कम हो रहा है ना, और cos x को देख लो, cos x भी डिक्रीज हो रहा है, दिस इज y इक्वल टू cos x। cos x का वैल्यू देखोगे, cos x का वैल्यू भी तो डिक्रीज हो रहा है एंड cos इनवर्स x का वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे इन इनइक्वालिटीज में, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिख लो, y इक्वल टू cos x इज इवन फंक्शन। हाँ, cos x जो होता है वो इवन होता है, बट अभी जिस cos x की हम बात कर रहे हैं ना, अभी जिस cos x की हम बात कर रहे हैं, दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ये बात ठीक है। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो cos x आपको दिख रहा है ओरिजिनल वाला cos x, ये तो है इवन फंक्शन। ओरिजिनल वाला जो cos x है ये तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। बट ये वाला जो अभी ये जो बनाया गया है ना आपके सामने, ये जो मैंने डिफाइन किया है, ये वाला जो cos x है जिसकी डोमेन को मैंने बाउंड कर दिया 0 से पाई, दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब है कि cos इनवर्स x जो होगा इज नाइदर इवन नॉर ऑड। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होल्ड करती है, f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है। अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तो उसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड करता है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये बात ठीक है या नहीं। तो अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं लिखूं cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको मैं cos इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, ये लिखना गलत होगा। अगर
cos इनवर्स माइनस एक्स cos इनवर्स एक्स के बराबर होता तब तो ये इवन फंक्शन नहीं बन जाता। अगर cos इनवर्स माइनस एक्स cos इनवर्स एक्स के बराबर होता तब तो ये इवन फंक्शन बन जाता, बट इवन तो है ही नहीं, हमने बोला तो है दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड। cos इनवर्स माइनस एक्स को मैं माइनस cos इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, ये भी लिखना गलत है। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाता तब तो ये ऑड फंक्शन बन जाता, बट वो ऑड भी नहीं है। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखना, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा मैक्सिमम गलती करते हैं कि cos इनवर्स माइनस एक्स को देखते ही वो cos इनवर्स एक्स लिख देते हैं या माइनस cos इनवर्स एक्स लिख देते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो cos x आपने पढ़ा है उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि cos ऑफ माइनस एक्स cos x के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है ट्रिग्नोमेट्री में जो cos x आपने पढ़ा है। मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री में cos x पढ़ने का मतलब है जिसका डोमेन ऑल रियल होता है, बट cos इनवर्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। ये बात ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आप ऐसे देख लो, फॉर पॉजिटिव इनपुट, पॉजिटिव इनपुट का मतलब है कि x बिलोंग्स टू 0 से 1, एंड फॉर नेगेटिव इनपुट, नेगेटिव इनपुट का मतलब है x बिलोंग्स टू -1 से 0। पॉजिटिव इनपुट के लिए हमें आउटपुट इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, एंड नेगेटिव इनपुट के लिए आउटपुट इज पॉजिटिव ऑब्ट्यूस एंगल। ये बात ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स के लिए हमने क्या बोला था, पॉजिटिव इनपुट पे पॉजिटिव एक्यूट एंगल, नेगेटिव इनपुट पे नेगेटिव एक्यूट एंगल बोला था हमने। साइन इनवर्स के लिए हमने बोला था पॉजिटिव इनपुट पे पॉजिटिव एक्यूट एंगल, नेगेटिव इनपुट पे नेगेटिव एक्यूट एंगल। यहाँ उल्टा है, यहाँ अलग है, पॉजिटिव इनपुट पे पॉजिटिव एक्यूट एंगल, नेगेटिव इनपुट पे पॉजिटिव ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल का मतलब है कि y का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा, 0 से π/2 रहेगा, और पॉजिटिव ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है कि y का वैल्यू π/2 से π रहेगा। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है π/2 से π। अब आप देख भी सकते हो, जब मैं इनपुट 0 से 1 डालूंगा, मतलब ये वाला पॉजिटिव इनपुट, तो आउटपुट कहां से कहां तक है, 0 से π/2 के बीच में। नेगेटिव इनपुट डालने पे अगर मैं -1 से 0 के बीच में अपना x का वैल्यू रखता हूं, तो y का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा, y का वैल्यू रहेगा π/2 से π के बीच में। तो पॉजिटिव इनपुट पे पॉजिटिव एक्यूट एंगल, नेगेटिव इनपुट पे पॉजिटिव ऑब्ट्यूस एंगल। ये बात ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट इज tan इनवर्स x। इसके बाद tan इनवर्स x को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, चलो y इक्वल टू, सबसे पहले हम tan x को देखेंगे। tan x का जो डोमेन होता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन बता दो। tan x का डोमेन, tan x का डोमेन बता दो, ऑल रियल एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा के जो भी वैल्यूज आएंगी वो tan x की डोमेन होती हैं, एंड इसका कोडोमेन क्या होता है, ऑल रियल। ठीक है, tan x का ग्राफ अगर हम बनाएं, tan x का ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, चलो tan x का ग्राफ बना लिया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, -π/2 -π, बस इतना ही बना रहे हैं। ठीक है, π/2 पे, अच्छा x इज इक्वल टू π/2 मेरी डोमेन में है या नहीं है, नहीं है। 3 π/2 भी डोमेन में नहीं है। -π/2 x इज इक्वल टू -π/2 भी मेरी डोमेन में नहीं है। ये बात ठीक है नहीं। इसी तरीके से ये -3 π/2 ये भी मेरी डोमेन में नहीं होगा, नहीं है ना डोमेन में, मतलब π/2 3 π/2 -π/2 -3 π/2 पे आउटपुट डिफाइंड नहीं होगा। बाकी tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा, tan x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये जो ग्राफ मैंने बनाया आपके सामने, किसका ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ tan x। tan x का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। अब आप ये ग्राफ मेरे को देख के बता दो कि ये वाला जो ग्राफ है, ये अगली वाली वैल्यू क्या होगी। चलो पूरा ही बना दिया, 5 π/2 होगी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे को ये देख के बता दो कि ये जो ग्राफ है ये 1 1 है, बिल्कुल 1 1 नहीं है। अगर मेरा डोमेन ऑल रियल है तब तो ये 1 1 नहीं है ना, 1 1 नहीं है, तो ये मैनी 1 है।
बाइजेक्टिव नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका इनवर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए वी हैव टू बाउंड द डोमेन ऑफ 10x। मैं अब लिख नहीं रहा, मैं फटाफट अब थोड़ा इस जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव टू बाउंड द, आपको नोट्स बनाते हुए ये सब चीजें खुद से लिखनी है, ठीक है। वी हैव टू बाउंड द डोमेन ऑफ 10x। अब 10x की डोमेन को कहां से कहां तक बाउंड करें? अगर कोई बच्चा बोलता है, ठीक है, 0 से, कोई बच्चा बोले मान लो कहां से कहां तक करें बताओ। हम ये इंटरवल सिलेक्ट कर लेंगे -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 के बीच में हम इसकी डोमेन को बाउंड कर देंगे। ये बात ठीक है, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में देख लो, -π/x का वैल्यू अगर मैं -π/2 से π/2 रखता हूं तो आउटपुट में ये सारी वैल्यू अटेन कर रहा है या नहीं कर रहा? आउटपुट में ये -∞ से ∞ तक की सारी वैल्यू अटेन कर रहा है। तो इसका कोडोमेन है ऑल रियल और रेंज भी ऑल रियल आ जाएगा। अगर मैं अपना डोमेन -π/2 से π/2 लेता हूं तो रेंज आ जाएगा ऑल रियल, क्योंकि देखो -π/2 से π/2 के बीच में आउटपुट की सारी वैल्यू अटेन कर रहा है -∞ से ∞ तक की, तो रेंज आ जाएगा ऑल रियल। कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाएगा, ऑन टू बन जाएगा, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है ही, तो मोनोटोनिक भी बनेगा, 1 1 बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा, तो ये बाइजेक्टिव बन जाएगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ये बात ठीक है। तो अब cos इनवर्स x का ग्राफ, सॉरी tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए हम 10x की डोमेन को बाउंड करेंगे। चलो ठीक है, 10x की डोमेन को बाउंड कर दिया। अब मैं 10x को बनाऊंगा कहां से कहां तक? सिर्फ -π/2 से π/2 तक। अब जो मैं 10x बनाने वाला हूं, वो जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ बनेगा -π/2 से π/2 के बीच में। ये बात ठीक है, क्योंकि अब मैंने अपने 10x की डोमेन को बाउंड कर दिया। ये आ गया, तो 10x का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ग्राफ आ गया, ये बात ठीक है। ये x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ठीक है। चलो अब मैं बनाने जा रहा हूं y इक्वल टू x का ग्राफ। हाँ, पहले तो y इक्वल टू x एक लाइन बना दी, फिर हम बनाएंगे tan इनवर्स x। ये आ गया मेरा tan x का ग्राफ। अभी हम tan इनवर्स x बनाएंगे। ये बात ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, आप मेरे को बताओ y इक्वल टू x वाली लाइन इसके नीचे से जाएगी या ऊपर से जाएगी? थोड़ा सा सोच के बताओ। y इक्वल टू x वाली लाइन 0 0 से पास होगी। अब y इक्वल टू x वाली लाइन में कैसे बनाऊं, नीचे से या कट करते हुए ऊपर से? ये देख के सोच के बताओ, बताओ। y इक्वल टू x वाली लाइन कुछ ऐसे जाएगी। ये बात ठीक है, ये है आपकी y इक्वल टू x वाली लाइन। क्योंकि आप ऐसे देख लो, 10x का ग्राफ तो इन्फिनिटी पे π/2 पे इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, बट y इक्वल टू x वाला ग्राफ तो π/2 पे आपको आउटपुट क्या देगा? π/2 पे π/2 देगा, वो तो π/2 पे π/2 ही देगा ना y इक्वल टू x। ठीक है। अब इसके बाद tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए आप ऐसे देखो, tan 0 पे क्या मिला? 0 मिला, तो tan इनवर्स 0 पे क्या देगा? tan इनवर्स 0 पे 0 देगा। अब आप ऐसे देखो, tan इनवर्स π/2 माइनस पे, π/2 से जस्ट छोटी वैल्यू पे वो प्लस इंफिनिटी दे रहा है, ये tan है। tan π/2 माइनस पे क्या दे रहा है? प्लस इंफिनिटी। तो tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी पे क्या देगा? π/2 माइनस देगा, π/2 से जस्ट छोटी वैल्यू देगा, ठीक है। इसी तरीके से tan -π/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू पे, -π/2 प्लस पे क्या दे रहा है? माइनस इंफिनिटी दे रहा है। तो tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी पे क्या देगा? -π/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू। तो देखो, ये मैंने दो डॉटेड लाइन बना दी। दिस लाइन इज y इक्वल टू π/2, और एक मैंने लाइन बना दी -π/2 वाली। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, दिस लाइन इज
y इक्वल टू माइनस पाई बाय टू, दिस इज y इक्वल टू पाई बाय टू। अब देखो, अब हम ग्राफ बना सकते हैं। जीरो पे तो जीरो देगा, तो इसी पॉइंट से पास होना है इसको। ये बात ठीक है या नहीं? x का वैल्यू जब मैं इंफिनिटी की तरफ लेके जाऊंगा, x का वैल्यू जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y का वैल्यू कहाँ जाएगा? y का वैल्यू जाएगा, देखो, इंफिनिटी पे पाई बाय टू माइनस की तरफ जाएगा, पाई बाय टू से जस्ट छोटी वैल्यू। तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसा ऐसा आना चाहिए, तो ये ग्राफ ऐसा आ गया, ठीक है। x का वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी जाएगा, x का वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी जाएगा तो y का वैल्यू माइनस पाई बाय टू से जस्ट बड़ा वैल्यू देगा। माइनस पाई बाय टू से जस्ट बड़ा वैल्यू मतलब यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। बाकी ये फिर ऐसा आ जाएगा। ये जो ग्रीन से मैंने बनाया ना, ये ग्रीन वाला, दिस इज tan इनवर्स x। कुछ बच्चे बोलते हैं कि tan x के ग्राफ में मैं x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरचेंज कर दूं तो फिर मेरा tan इनवर्स x का ग्राफ आ जाएगा, जो कि बोलना गलत है, ठीक है। ये बात ठीक है। तो अगेन tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए हम tan x के ग्राफ का मिरर इमेज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x। y इक्वल टू x वाली लाइन के अबाउट मिरर इमेज लेंगे। ये बात ठीक है। ये हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ है, ये जो हमने ग्रीन से बनाया है, ठीक है। अब आप ऐसे देख सकते हो कि tan x का जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू की तरफ लेके जा रहा हूँ तो आउटपुट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। और यही सेम बात tan इनवर्स x के लिए भी होल्ड करेगा कि जैसे जैसे x का वैल्यू मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की तरफ लेके जाऊंगा तो आउटपुट का वैल्यू माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू की तरफ जा रहा है, मतलब आउटपुट बढ़ रहा है। तो हमने लिखा, फर्स्ट पॉइंट तो हमने लिखा y इक्वल टू टेन एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ये बात ठीक है, क्योंकि आप ऐसे देखो 10x का डोमेन हमने कहां से कहां तक बाउंड किया? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक बाउंड किया था ना। माइनस पाई बाय टू पे तो ओपन आना चाहिए, माइनस पाई बाय टू पे तो आउटपुट नॉट डिफाइन है, एंड पाई बाय टू पे भी ओपन आना चाहिए, पाई बाय टू पे आउटपुट डिफाइन नहीं है। तो जब मैंने साइन x का डोमेन बाउंड किया तो वो मैंने किया था क्लोज माइनस पाई बाय टू से क्लोज पाई बाय टू, बट 10x का जो मैंने डोमेन बाउंड किया है वो मैंने किया है ओपन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। और इसका रेंज क्या है? रेंज इज ऑल रियल। और यही चीज अगर मैं f इनवर्स x मतलब tan इनवर्स x के लिए लिखूंगा तो इसका डोमेन आ जाएगा ऑल रियल एंड रेंज आ जाएगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। अच्छा, इस चीज को मैं रेंज भी बोल रहा हूँ और कभी कोडोमेन भी बोल रहा हूँ, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि इन्वर्टिबल है, फंक्शन इन्वर्टिबल है तो फिर उसका रेंज और कोडोमेन बराबर होगा। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए मैं रेंज और कोडोमेन को इंटरचेंज कर सकता हूँ, मतलब कभी मैं रेंज बोल रहा हूँ कभी मैं कोडोमेन बोल रहा हूँ, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये बात ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया, y इक्वल टू टेन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसीलिए tan इनवर्स x भी हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये बात ठीक है? फॉर पॉजिटिव इनपुट, अच्छा tan इनवर्स x का पॉजिटिव इनपुट कहां से कहां तक होगा? इसका पॉजिटिव इनपुट होगा 0 से इंफिनिटी के लिए। और फॉर नेगेटिव इनपुट, tan इनवर्स x का नेगेटिव इनपुट क्या होगा? नेगेटिव इनपुट होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 के लिए। पॉजिटिव इनपुट के लिए आउटपुट इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, एंड नेगेटिव इनपुट के लिए आउटपुट इज नेगेटिव एक्यूट एंगल। पॉजिटिव एक्यूट एंगल का मतलब है कि आउटपुट 0 से पाई बाय टू के बीच में रहेगा, 0 पे क्लोज, पाई बाय टू पे ओपन। और नेगेटिव इनपुट के लिए नेगेटिव एक्यूट एंगल रहेगा, इसका मतलब है माइनस पाई बाय टू से 0। माइनस पाई बाय टू पे तो ओपन आएगा, पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू पे हमेशा ओपन आता है। तो एक बात बस ये याद रख लेना कि ये आ गया मेरा tan इनवर्स x का डोमेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये आ गया मेरा tan इनवर्स x का रेंज, ओपन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ये बात ठीक है? एक पॉइंट हमने ये लिख लिया। अच्छा, tan x का जो ग्राफ है, जब भी मैं tan x बोलूंगा ना, फिर ये tan x याद नहीं आना चाहिए आपको, इस tan x की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब भी इनवर्स फंक्शन के रिस्पेक्ट में मैं tan x को बोलूंगा
अगर कहीं मान लो आपको tan इनवर्स x लिखा हुआ दिख जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो tan x होगा वो कौन सा tan x होगा, ये ऑल रियल वाला या ये छोटे वाला, मतलब ये बड़े वाला tan x जो पीरियोडिक है वो वाला होगा, या ये छोटे वाला माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वाला। इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी मैं tan x बोलूंगा तो इसकी बात कर रहा हूँ। इसको देख सकते हो आप, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो ये ऑड फंक्शन है, tan x ऑड फंक्शन है, इसीलिए tan इनवर्स x भी ऑड फंक्शन है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x इज ऑड फंक्शन। जैसा हमने बोला था ना sin इनवर्स x के लिए, वही सेम बात, ऑड फंक्शन, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब है कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज, एंड सॉरी हाँ ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, एंड सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। ऑड फंक्शन का मतलब है, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होगा, तो इसीलिए tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर होगा। ये बात ठीक है, ये भी एक रिजल्ट है जो कि याद रखना है, आगे चल के काम आएगा, आगे हम लिखेंगे वैसे इन सबको, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देख लो, cos x का ग्राफ था, इसकी डोमेन को बाउंड किया 0 से पाई तक, cos इनवर्स x आ गया, cos x एंड cos इनवर्स x हमने बना लिया। ये याद रखना है, देखो cos x की डोमेन को हमने बाउंड किया था 0 से पाई, रेंज था -1 से 1, cos इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और रेंज हो जाएगा 0 से पाई। इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन एंड को डोमेन इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ये बात आपने पढ़ी है। फिर हमने प्रॉपर्टी बोला डिक्रीजिंग फंक्शन है, ना तो इवन है ना ऑड है, तो cos इनवर्स माइनस एक्स को कभी भी cos इनवर्स एक्स मत लिखना, ये बात याद रखना, ठीक है। ये दो बातें याद रखना, cos इनवर्स माइनस एक्स को कभी भी cos इनवर्स एक्स नहीं लिखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है, ये लिखने के लिए मना किया गया है, cos इनवर्स माइनस एक्स को माइनस cos इनवर्स एक्स नहीं लिखना। पॉजिटिव इनपुट पे पॉजिटिव एक्यूट एंगल, नेगेटिव इनपुट पे पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंगल, तो cos इनवर्स कभी नेगेटिव होगा, आप मेरे को ये बताओ, cos इनवर्स x का वैल्यू कभी नेगेटिव होगा, तो x बिलोंग्स टू 5। cos इनवर्स x तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, cos इनवर्स x का आउटपुट तो हमेशा 0 से पाई के बीच में रहता है, तो वो तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसके बाद हमने tan x बनाया, डोमेन को बाउंड किया -π/2 से π/2, ये बात ठीक है। फिर ये मेरा tan x आ गया, tan इनवर्स x आ गया, इसकी प्रॉपर्टीज हमने लिखी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सीकेंट इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स एंड कोटेंजेंट इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।